तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, जो कि आज जो है दूसरा सेट करवाया जाएगा, जो कि पहला सेट पर आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था। तो ये आरआरबी एएलपी जो है और टेक्नीशियन की परीक्षा जो है 9/8/2018 को जो हुआ था उसको लेकर के आए हैं। और इसमें जो है टोटल 56 सेट है और 56 सेट जो है 30 सेट आपको जो दिया गया है वो एएलपी जो है सीबीटी 1 जो हुआ था उसके लिए है। उसके बाद जो दिया गया था 9 सेट जो दिया हुआ है सॉल्व पेपर जो है वो सेकेंड सीबीटी का हुआ था वो है। उसके बाद जो है ट्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको टोटल लेकर के 56 सेट जो है ये दिया हुआ है। और यह पुस्तक जो है ये किरण पब्लिकेशन का सेट है, सेट किया हुआ है, जो कि एएलपी के लिए बहुत ही बेस्ट है। और यह पुस्तक में टोटल 56 सेट दिया हुआ है। इस टेस्ट को लेकर के, बुक को लेकर के आप लोग टेस्ट को लगा सकते हैं। और यहाँ पर डेली जो है टेस्ट करवाया जाता है, उसका जो है आज दूसरे टेस्ट का विश्लेषण सही तरीके से किया जाएगा। तो उस वीडियो पर बने रहिएगा, अंत तक पूरा क्लास को देखिएगा। उसके बाद ये पूरे क्लास को लास्ट में जो है पूरे 75 क्वेश्चन का ये सेट है, जो कि पूछा हुआ पहले जिस तरह से पूछा गया है उसी अनुसार से ये पूछा हुआ है। तो नहीं समय को गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो जुड़ रहे हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि क्लास जो आपको हमेशा ये मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से दिए गए भिन्नों में से किसमें 5/8 जोड़ने से 1 प्राप्त होता है। तो 5/8 जोड़ने से 1 प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5/8 कर दीजिए, तो 8 में से 5 गया तो ये 3/8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 3/8 ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। 3/8 जो दिया हुआ नहीं है, तो ये 3 दोनों गुना कर दिए 2 से, तो ये 6/16 दिया हुआ है। तो ये 2 से गुना करने पर 3 इसको काटने पर 3/8 हो जाएगा। तो इस तरह से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते, यदि प्रश्न छवि प्रॉब्लम फिगर के दाईं तरफ दर्पण रखा जाता है तो सही दर्पण प्रतिबिंब जो हो कैसा बनेगा। तो ये ऑप्शन दिया हो, इस तरह से ऑब्जेक्ट को रखा गया है, दर्पण यहाँ पर रखा गया है, ए और बी के बीच में दर्पण है ये। तो दर्पण के साइड जो ये बनेगा तो इस तरह से बनेगा। तो ये इस तरह का जिस तरह बना हुआ वो उल्टा हो जाएगा। इस इधर बना हुआ तो ये जो आ जाएगा वो इधर आ जाएगा। उसके बाद जो ये बनेगा इधर करके ऐसे बनेगा। तो इस तरह से ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। तो ऑप्शन पर देते हैं 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, जो कि ये दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ये बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, 3 तत्व दिया हुआ है ए, बी और सी, जो कि ड्रोबेनायरन का त्रिक नियम के अनुसार दिया हुआ है। इसमें से व्यवस्थित किया जाता है, ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है, बी का 39 है, तो सी का 39, तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। ये शिफ्ट फर्स्ट जो हुआ था उसमें भी पूछा हुआ है और सेकेंड में भी इसी अनुसार से पूछा हुआ। उसमें पूछा हुआ था द्रव्यमान कुछ और दिया था डाटा, और इसमें कुछ और दिया हुआ था, इसी अनुसार से पूछते रहता है। तो इसको निकालने का तरीका है, पहला और तीसरा अंक को जोड़ करके दूसरे भाग देते हैं, दूसरा का द्रव्यमान संख्या निकल आता है। तो ये 7 + 39 हो जाएगा, अब बट्टे 2 हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 39, 7 हो जाएगा 46/2 = ये 23 आ जाएगा। 23 जो है इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, जो कि बी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, यदि बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए गए हैं, 361 पौधे जो लगाए गए हैं उनमें से यदि आम और नीम के पौधों की संख्या का अनुपात जो है वो 8:11 दिया हुआ था। इसी को पहले जोड़ेंगे तो 8:11 19 हो जाएगा। 19 x बराबर हो जाएगा 361, तो x का मान यहाँ से निकलेगा 19 कट जाएगा, 19 हो जाएगा। तो x का मान 19 है। उसके बाद पूछा है बगीचे में नीम की संख्या, नीम के कितने पौधे थे। नीम का अनुपात ये 11 था, तो 19 को 11 से गुना कर दीजिए, 19 और 19 यानी कि 9, 209 हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर नीम के पौधे की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि निवेश 5 वर्षों के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता। आरंभ में निवेश किया गया राशि कितना है। तो निवेश मान लेते हैं पी हो जाएगा, गुने ये 5 वर्ष के लिए हो जाएगा 5 गुने 7.5/100 मूलधन गुने समय गुना माइनस पी गुने 4 वर्ष के लिए हो जाएगा। और इसमें भी 7.5 ही लगता है बट्टा 100 = दिया हुआ है 375 अधिक, तो 375 बराबर कर दीजिए। यहाँ से पी का मान आ जाएगा, जो कि 5000 रुपया पी का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम की वजन एक
वस्तु है जो कि स्थिर स्थिति में है और निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्राप्त करती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसको निकालते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो निकालने के बाद यहाँ पर जो है 1/2 mv² पर निकलेगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 गुने 4 और गुने 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 यानी कि 2 दूना 4, 25 दूना 50 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से सही आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर है, 2 पाइप है एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटों में भर सकता है, जबकि एक तीसरा पाइप है जो कि पाइप को भरी हुई टंकी को 8 घंटों में खाली कर सकता है। जब टंकी जो है इसका 1/12 भाग भरा हुआ होता है, तब सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। मान के चलिए ये 1/12 भाग भरा हुआ है, तो शेष कितना बचा, 1/12 है तो 1 से घटा देंगे तो 11/12 भाग को ही भरना है, जिसमें से खाली करने वाला टंकी भी है और भरने वाला है। देखिए 3 घंटे और 4 घंटा में भर सकता है, तो ये 1/3 हो जाएगा। इसको लेते हैं 1/3 ये हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा और माइनस 1/8 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 24 हो जाएगा। 3 8 24, 4 6 24 और माइनस 8 3 24, 8 6 14, 11/24 हो गया। 11/24 में भर सकता है और शेष कितना बचा हुआ है, तो 1/12 में से घटाएंगे तो एक में से 1/12 घटेगा तो हो जाएगा 11/12। तो इसको 12/11 से गुना कर दीजिए, क्योंकि काम उल्टा होता है। तो 12 गुना 24 और 11 से 11 यानी कि 2 घंटे में ये भर सकते हैं टोटल। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 घंटा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 8 नंबर, नीचे दिए गए चित्र में उस चित्र को में से किसी एक में सन्निकट किया गया है, नीचे चित्रों में से सही चित्र को समाविष्ट करने वाला चित्र का चयन करना है। तो प्रश्न आकृति पहले देखते हैं। प्रश्न आकृति जो है ये दिया हुआ है प्रश्न आकृति, इसी के अनुसार जो है उत्तर आकृति को चुनना है। तो ऑप्शन देखते हैं, उत्तर आकृति जो है इस तरह से चुना जाएगा। तो ये ऑप्शन 3 नंबर जो है, ऑप्शन 3 में ही एक दिखाता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ओडिशा को अधिकतर किसके कारण जो है प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो ओडिशा में जो सबसे अधिक जो चक्रवात आते हैं, चक्रवात के कारण ही सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट पर चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव डाली थी। तो रासायनिक विज्ञान का जनक पूछा जा रहा है, तो ये लेवोजियर जो हो जाएंगे वो रासायनिक विज्ञान के जनक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3x² प्लस ax प्लस 4 जो व्यंजक दिया हुआ है, इसमें x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित है, तो a का मान क्या हो। तो x का मान यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान 5 ले लीजिए। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 या 75 हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकलेगा, तो 5x बराबर 79 हो जाएगा। तो 79 बट्टा माइनस में आ जाएगा, उधर जाएगा तो 79/5 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको काट कर निकालिएगा, तो 15 इसका जो सही आंसर आ जाएगा 11 का जो सही आंसर हो जाएगा 15.8 हो जाएगा कट के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई छवि में नीचे दिए गए 4 विकल्प हैं, उनमें से एक सन्निकट है, बताइए कि प्रश्न छवि इन चारों विकल्पों में से किस में छुपी हुई है। तो इस तरह का देखिए दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ, इसी अनुसार से जो है प्रश्न आकृति उत्तर आकृति को चुनना है। तो इसमें चलते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर, निम्नलिखित को हल करना है। तो हल करते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये माइनस और माइनस है लास्ट में, पहले लास्ट की क्रिया करते हैं। तो माइनस माइनस ये दोनों कट के प्लस हो जाएगा, 32 3 96 ये 3 बचा। उसके बाद -45 -3 -48 हो जाएगा। तो -48 लिख देंगे, 4 से 4 कटेगा 12 बार में और ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये सिर्फ 12 जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपका छवि यानी कि आपका परावर्तन जो है वो आपसे छोटा दिखाई देता है, छोटा दर्पण होता है, तो ये उत्तल दर्पण में ही छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर
10 घंटे में एक दीवार बना सकता है, यानी कि एक दीवार जो है 10 घंटा में बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक यानी कि तोड़ने वाला जो है वो 14 घंटों में पूरी तरह से इस दीवार को ध्वस्त कर सकता है। तो 14 घंटों में ध्वस्त कर सकता है। उसके बाद जो है ज़मीनी स्तर पर बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लगे, लेकिन 7 घंटे के बाद विध्वंसक बाहर हो गया। तो दीवार निर्माण की प्रक्रिया कुल कितने घंटों लगा? तो देखिए पहला 10 और 14 था, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 10 और 14 का जो एलसीएम आ जाएगा, सबसे पहले एलसीएम इसको लेंगे तो एलसीएम जो आ जाएगा 10 और 14, यानी कि 10-14 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 और 14 हो जाएगा, तो 2 5 7 7 बचे 35 गुना 70 हो जाएगा। तो 70 जो है इसका एलसीएम हो गया। तो उसके बाद चलते हैं, 70 एलसीएम हुआ तो एगो 10 घंटा में भरता है और एक जोड़ बनाता है और 14 घंटा में तोड़ता है। तो इसका क्षमता पहले निकालेंगे तो जोड़ने वाला का क्षमता हो जाएगा 7 हो जाएगा और तोड़ने वाला का 5 हो जाएगा। यानी 1 घंटा में काम जो है वो कितना करता है? 2 काम करता है। टोटल काम जो है वो 70 हो जाएगा। एलसीएम जो होता है वही काम हो जाएगा। 2 घंटा में और 7 दिन तक जो है वो दोनों सेम ही करता है, दोनों साथ करता है। तो एक दिन का 2 हो गया तो 7 दिन का 14 हो गया। 14 इसमें से घटेगा तो 56 काम टोटल शेष बचा हुआ है, जो कि कौन करेगा? तो जो जोड़ने वाला वही करेगा। विध्वंसक को बंद कर दिया जाता है बाद में। तो 56 है तो ये इसका क्षमता 7 है, तो 7 8 56, यानी कि 8 दिन में ये काम को जोड़ देगा टोटल। और पहले 2 दिन लगा था और पहले जो है वो 7 दिन तक काम किया था। तो 8 और 7 यानी कि 15 टोटल दिन हो जाएगा। दिनों की संख्या ही पूछ रहा है, तो टोटल 15 दिन जो है इसमें 15 घंटा, टोटल 15 घंटा का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री का कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक संख्या एक जोड़ी खींचने के लिए आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त के उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाता है जिनके बीच का कोण कितना होता है। तो ये 180 में से घटा दीजिए, इसका सही आंसर आ जाएगा 180 माइनस 75 हो जाएगा, तो ये 105 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया हुआ यदि cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान जो वो क्या होगा? तो यहाँ से देखिए ऊपर जो दिया हुआ है इसमें जो है कॉट स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ इसका मान कोसेक स्क्वायर होता है, तो इसका मान दोनों का मान सेम ही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मान भी ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से है, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक का संबंध किससे? तो मध्य प्रदेश जो है वो हीरा उत्पादन के लिए हो जाएगा। तो ये कर्नाटक जो है वो किसके लिए हो जाएगा? तो कर्नाटक जो हो जाएगा वो सोना उत्पादन, यानी कोलार गोल्ड जो है वो कर्नाटक में ही पाया जाता है और ये सोना उत्पादन के लिए संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों के अनुसार मोटरसाइकिल और कुल गाड़ी में 2017 के शुरुआती 6 महीनों में शहर एक्स में हुए पंजीकरण की संख्या हजारों में बताता है। तो सूचना के अनुसार जो है चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल की है और दूसरी संख्या जो है कुल गाड़ी की संख्या को दर्शाता है, यानी कि ये इसमें दिखा हुआ है कि पहली संख्या जो है ये मोटरसाइकिल को है और दूसरा जो है वो कुल गाड़ी की संख्या को दर्शाता है। तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या कितना बढ़ा है? देखिए यहाँ जनवरी का दिया हो, जनवरी में कितना था? जनवरी का हो जाएगा, जनवरी 21 में से 6 यानी कि 6 हो जाएगा, 6000 का हो जाएगा। और उसके बाद अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में देखिए 20-15 हो रहा है, 20-35 हो रहा है, तो ये 15 हो जाएगा। तो ये 15,000 में से 6,000 घटा लीजिए तो ये 9,000 हो जाए। तो ये टोटल 9,000 की संख्या में जो है वो बढ़ोतरी करेगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि 9,000 की बढ़ोतरी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 4 जो है वो डी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो है वो दिया हुआ है 0 है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा? तो इसको अगर क्यू करते हैं, दोनों तरफ अगर इसको क्यू कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी का होल स्क्वायर पूछा है, तो इसको अगर होल स्क्वायर करेंगे तो इसको भी इधर से होल स्क्वायर कर देंगे तो ये
9a² b² और c² हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये सटीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 21 नंबर पर चलते हैं। तर्क के अनुसार दिया हुआ है, तर्क जो दिया है सार्वजनिक धूम्रपान कानून अपराध है। ये एक प्रकार का ये लिखा हुआ है कि तर्क है जो कि सार्वजनिक धूम्रपान जो है वो कानूनी अपराध है। उसके बाद है दिया हुआ अनुमान दिया हुआ है कि धूम्रपान करना जो है धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल सही बात है। धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक, ये भी बिल्कुल सही बात ही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों निहित हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, जो कि 1 और 2 जो है वो दोनों इसमें निहित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर है, दिया हुआ है, इसका अगला जो है वो कोड भरना है। तो यहाँ पर देखिए ए ई आई है, ए है, उसके बाद ई है, उसके बाद आई है, यानी कि स्वर सब लिखा हुआ है। उसके बाद जो आएगा ओ आ जाएगा। तो ओ वाला देखिए ऑप्शन नंबर एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये हरियाणा राज्य का बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर। नीचे दिए कथन है, निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष दिया हुआ है, देखते हैं। कथन दिया है कि लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं और स्वयं टैक्स जो है वो नहीं भरते हैं। निष्कर्ष पर चलते हैं। सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को दिया जाने वाला कर जो है वो देश के निर्माण के काम में आता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात कही जा रही है। दूसरा पर आते हैं, दूसरा कथन पर चलते हैं। दूसरा कथन है कि करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि एकत्रित हो। ये तो कोई बात उसमें कहा नहीं गया है, केवल एक जो है वो सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष एक जो है दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है उसी में दिया हुआ है, केवल एक निष्कर्ष ही सही है। तो एक केवल एक निष्कर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण जो है वो वसा और तेलों का क्या हो जाएगा? तो ये वसा और तेलों का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर ऑक्सीकरण ही हो जाएगा। और ऑक्सीकरण जो होता है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर है। नीचे दिए गए चित्र है, आंसर फिगर है, प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है, जल प्रतिबिंब चुनना है। तो इसका जल प्रतिबिंब जो है वो जल प्रतिबिंब यानी कि जो दिया हुआ है तो उसका विपरीत यानी कि नीचे उलट जाता है जल प्रतिबिंब में। तो जल प्रतिबिंब जो हो जाएगा इसका जो है छप दिया हुआ है उसका जल प्रतिबिंब जो आ जाएगा वो निकालते हैं। तो ये ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 जो है वो उसका जल प्रतिबिंब को दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर। एक्स जो है ए बिंदु से यात्रा करना आरंभ करता है। एक्स जो है वो ए बिंदु से आरंभ करना स्टार्ट करता है। उसके बाद पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 80 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 50 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ के 50 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ए और बीच के बी की दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर बिंदु बी पर पहुंचता है, तो इसका दूरी पूछा रहा है। तो ये तो कर्ण का मान निकालना है। तो 80 का स्क्वायर 6400 हो जाएगा और 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर 8900 हो जाएगा, तो 8900 हो जाएगा। तो 100 इसको बाहर 100 गुने 89 लिखेंगे तो 100 का 10 रूट अंडर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा सब। तो उसके 10 रूट 89 हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। ये आंसर जो 10 रूट 89 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो 10 रूट 89, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। एक कक्षा है जिसमें 25 लड़कों की लंबाई का माध्य जो है वो 150 सेंटीमीटर है और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाई का माध्य जो है वो 145 सेंटीमीटर है। तो कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाई का संयुक्त माध्य क्या होगा? तो इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन ये सब जो है आपको इसमें जो कुछ डाटा चेंज हो सकता है, बाकी जो है तरीका जो है वही रहता है। इसलिए आप लोग पूरा क्लास जरूर देखिए। पूरा क्लास जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर जो है किरण पब्लिकेशन का सेट है उसी से करवाया जा रहा है। तो इसमें जो है इसको बनाने का तरीका है 150 जो है 150 गुने 25 हो जाएगा प्लस 30 का दिया हुआ है 145 गुने 35 और बट्टा जो है वो टोटल का 60 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर दीजिए। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो सही आंसर आ जाएगा वो 147 कट के आ जाएगा। तो आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कि 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से बढ़ते हुए भ्रूण के पोषक ऊतक का कार्य करता है।
तो ये जो हो जाएगा एंडोस्पर्म हो जाएगा, एंडोस्पर्म ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए जोड़ी विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए विकल्पों जो है उसमें सही समरूप जोड़ी का चयन करना है, यानी कि बढ़ई जो है वो आरी से काम करता है, ठीक है। बढ़ई जो है उसका संबंध आरी से हो जाएगा, तो इसमें देखिए क्रेन बिल्डर ये नहीं हो जाएगा, कंप्यूटर लेखक ये भी गलत हो जाएगा। नलसाज पाना, यानी पाना जो होता है वो नलसाज, जो पाना जो कहा जाता है वो कसने वाला रेंच जो होता है उसे कहा था नलसाज जो है वो पाना से ही काम करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2016 में ओलंपिक खेल में कौन सा शहर में आयोजित किया गया था। तो इसको ध्यान रखिए, 2016 का ही पूछा रहा, तो 2016 में हुआ था, क्योंकि ओलंपिक खेल जो हुआ था 2016 में जो हुआ था वो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। इसको ध्यान रखिए, 2016 का ओलंपिक जो हुआ था वो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में ही इसका आयोजन हुआ था। और ये उसके बाद 2020 का जो हुआ था वो टोक्यो जापान में हुआ था। इसको ध्यान रखिए, 2020 का जो हुआ था वो टोक्यो जापान में हुआ था। 20 के बाद 24 में हुआ जो कि पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ है ओलंपिक का। उसके बाद 24 के बाद 28 में जो होना है वो जो हो जाएगा अमेरिका के लॉस एंजल्स जो होगा वहीं पर ओलंपिक खेल जो है वो खेला जाना है। तो इस तरह से ध्यान रखिए, यहाँ पर 16 ही पूछा आ रहा था, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 32 नंबर, निम्नलिखित को हल करना है। तो यहाँ पर हल करते हैं। पहले जो है छोटी क्वेश्चन जो बाहर वाला क्वेश्चन था उसको क्रिया करते थे, 13 - 2 - 15 यानी कि ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 46 में से 0 गया, यह भी 46 हो जाएगा। इधर 38 है और -46, तो 38 में से 46 को घटाएंगे तो ये -8 हो जाएगा। यहाँ पर 27 और माइनस दिया हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 27 + 8 हो जाएगा, तो ये 27 - 8 35 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ कठोपनिषद जो है उसमें नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत का दर्ज किया गया है। निम्नलिखित में से वो कौन सा देवता थे जो नचिकेता से बात की हैं। तो ये भगवान यम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो ये फोकस दूरी एफ बराबर जो होता है वो R/2 हो जाएगा। तो ये 20/2 हो जाएगा। तो ये 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया गया वेन आरेख है उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाओं बोल सकते हैं। इसके अनुसार जो है 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या कितना होगी। 2 भाषा पर चलते हैं, तो 2 भाषा देखिए यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी, ये एल जो है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी और गणित ये ओ भी बोलते हैं, उसके बाद गणित और अंग्रेजी ये एम बोलते हैं। तो इस तरह से एल एम और ओ, एल एम ओ ही हो जाएगा। तो इस तरह से सही आंसर इसका आ जाएगा। तो एल एम ओ पर चलते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि ऑप्शन में एल एम ओ, ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है। तो इस तरह से सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ युद्ध के मैदान में हमेशा क्या होता है। तो युद्ध के मैदान जो होता है उसमें ऑप्शन दिया हुआ तीर हाथी रथ। ये सैनिक जो बिगड़ सैनिक का जो है ये युद्ध स्थल नहीं हो सकता है। तो युद्ध के मैदान के दौरान जो है वो हमेशा सैनिक मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ की 3 सतहों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 20, 32 और 40, तो इसका घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन जो हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है वहाँ पर रूट अंडर जो है वो घनाभ के सतहों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 20 × 32 × 40, इसका सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद 160 मीटर क्यूब आ जाएगा घन का आयतन जो होता है मीटर क्यूब। तो इस तरह से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम के वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ½ mv² होता है। तो m का मान 22 दिया हुआ है और v का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 11, इस तरह से 275 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक लघुकरण यानी कि सबसे छोटा भिन्न है। तो सबसे छोटा देखिए, इसको 15 को भाग देंगे तो ये लगभग 6 बार में कटेगा। तो ये 26 दिया, ये 3 बार में कटेगा। और ये 17 दिया, 17 × 14 ये 2 बार में कटेगा। और ये 112 105 से छोटा है जो कि 0 पॉइंट में आ जाएगा। तो सबसे छोटा जो है यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर, दूध और पानी के एक मिश्रण है। मिश्रण का 2/3 भाग दूध है और मिश्रण की कुल मात्रा 21 है। तो 21 का पहले 21 दिया हुआ है, मिश्रण टोटल है तो 21 का 2/3 करेंगे
3 सत्ते के यानी कि 14 लीटर जो है वो क्या है दूध हो जाएगा, और उसके बाद जो है 7 लीटर इसमें से पानी बच जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि 4 लीटर पानी और मिलाया, तो पहले 7 था और 4 कर दिया गया, तो अब जो है वो 14 और 11 हो गया। 14 और 11 जो है वो हो गया। उसके बाद कहा रहा दूध का परिचय, दूध तो 14 है इसमें, तो 14 गुने 100 और बट्टा 14 11 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 टोटल हो जाएगा। 25 चौका 100, 14 चौका 56। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 56% जो है इसमें दूध रह जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न आकृति दिया हो जिसका जल प्रतिबिंब क्या हो। तो जल प्रति इसका विपरीत कर दीजिए, यानी कि ऊपर जो दिया हो उसको नीचे कर दीजिए, वही हुआ जो जल प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन दिया हुआ 41 जो है इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि इस तरह से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1969 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और अभी वर्तमान में जो दिया गया है वो 54वें क्रम का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो मिला वो मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के लिए ही घोषित किया गया है। और ये 53वें नंबर का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है वो वहीदा रहमान को दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, 53वां नंबर का वहीदा रहमान को दिया गया है और 54वें नंबर का जो दिया जाएगा वो मिथुन चक्रवर्ती को घोषणा किया गया है। और ये फिल्म के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 नंबर दिया हुआ है 261 माइनस। तो इस तरह का क्वेश्चन पहले जो लास्ट का ही सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो है 43 का सही आंसर जो आ जाएगा, 43 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो 822 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 822 जो है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर, एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है उसके किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, एक कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है ये व्युत्क्रमानुपाती जो हो जाएगा वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का होता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 45 नंबर है, थायरक्सिन के किस संश्लेषण, थायरक्सिन जो होता है किस संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है। तो थायरक्सिन जो वो आयोडीन को संश्लेषण करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ते रहता है। तो एक पौधे का तना एक का घेरा जो बढ़ा हुआ रहता है वो लेटरल मोरिस्टम के कारण बढ़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि उसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो पर्याप्त हो जाएगा। तो देखते हैं, कथन पर चलते हैं। कथन दिया हुआ है PQRST में सबसे कम वजन किसका है। तो ये कथन दिया हुआ है। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष पहला दिया हुआ है, Q का वजन जो है P और S से कम है। तो Q का वजन जो है वो P और S से जो है वो Q का वजन कम है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद लिखा हुआ है S का वजन T से ज़्यादा है। S का वजन जो है वो T से ज़्यादा है। तो T से ज़्यादा S का वजन, तो T नीचे रख देते हैं, T से ज़्यादा हो गया S का। उसके बाद R का वजन जो है वो Q से अधिक है। R का वजन जो है वो Q से ज़्यादा है। तो Q से ज़्यादा हो जाएगा R का, तो Q नीचे आ जाएगा और R जो है ऊपर आ जाएगा, ये नहीं होगा। Q से अधिक हो जाएगा लेकिन T से कम है, लेकिन जो है वो T से जो है कम, तो T के नीचे हो जाएगा R, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो है ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा ज्ञात हो चुका है, P बड़ा हो जाएगा Q छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों निष्कर्ष के अनुसार ही ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन को तेल में संग्रहित किया जाता है। तो केरोसिन के तेल में सोडियम को रखा जाता है और फास्फोरस जो होता है इसको जल में रखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सोडियम जो होता है उसको धातु है और इसको जो है ये सोडियम तत्व जो है इसको केरोसिन तेल में भंडारित करके रखा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका के कक्षा 10 के अनुभाग जो है और ए और बी के मध्यावधि स्वतंत्र परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण को दर्शाता है। तो बिल्कुल सही बात है, चलते हैं विवरण की तरफ। अनुभाग ए और अनुभाग बी दिया हुआ है, दोनों अनुभाग ए और बी दिया हुआ है, दोनों परीक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को दिया हुआ 28 और 33 दिया है। उसके बाद मध्यावधि परीक्षा में फेल होने वाले स्वतंत्र विद्यार्थियों की संख्या 14 और 12 है। मध्यावधि परीक्षा में पास 6 और 17 हो जाएगा और फेल कुल
और दोनों परीक्षाओं में पास होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 6455 है। तो इस तरह से इसका कुल अगर योग इसका निकालते हैं तो ये कुल योग जो हो जाएगा 100, ये 12 आता है और इसका कुल योग 107 आता है। उसके बाद कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत दशमलव पूर्णांक तक क्या होता है। अनुभाग ए में कितना दिया गया था, अनुभाग में 112 दिया गया था। 112 गुने 100 और बट्टा 112 और 107 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 2 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 119 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 51.1 हो जाएगा, जो कि परसेंटेज में ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता जो है वो महाराजा थे। तो ये हो जाएंगे इनके पिता महाराजा पूछा अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री रहे थे, जो कि ये अमरिंदर सिंह के पिता जो हो जाएंगे वो एक प्रकार के राजा हो जाएंगे। और यह जो थे वो इनका पिता का नाम जो हो जाएगा यादविंदर सिंह हो जाएंगे पिता, जो कि पंजाब के ही थे और ये राजा के रूप पे थे। तो अमरिंदर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के, अभी वर्तमान में भगवत मान हो जाएंगे, भगवंत मान। आगे 51 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कीर्ति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान दिया गया है। तो दुखम सुखम के लिए जो है ये ममता कालिया को व्यास सम्मान दिया गया है, जो कि 2017 में ही दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अभी वर्तमान में जो व्यास सम्मान दिया गया है वो 33वें नंबर का 2023 में दिया गया है। 33वें क्रम का जो दिया गया था व्यास सम्मान, 33वें क्रम का जो दिया गया था वो पुष्पा भारती को दिया गया। पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें पुस्तक जो है इनके लिए जो पुष्पा भारती को 33वें नंबर का व्यास क्रम दिया गया है, व्यास पुरस्कार। और 32वें क्रम का जो दिया गया है वो जो मिला था ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। ज्ञान चतुर्वेदी को जो मिला था वो पागल खाना पुस्तक जो है उनके ये कीर्ति के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां दिया गया था। और 33वां जो मिला वो पुष्पा भारती को दिया गया है। यादें 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 के लिए व्यास सम्मान दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा दो भुजाएं क्रमशः 3 4 5 है, तो लंबी भुजा त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। इसका यहाँ पर निकालने त्रिभुज का परिवृत्त का त्रिज्या पहले निकालेंगे तो r बराबर जो होता है वो इसका कर्ण का आधा होता है। यहाँ से 3 4 है तो कर्ण हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर, r का मान हो जाएगा 25/4 हो जाता है। यहाँ पर 6.25 जो है ये 6.25 पाई हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 जो है वो किसने जीता। तो ये जावेद अख्तर के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 54 नंबर पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा दिया गया है 54 नंबर, सेल्सियस से केल्विन पैमाना पर तापक्रम को बदलने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना पड़ेगा। तो सेल्सियस में जो रहता है उसमें 273 जोड़ने पर वो केल्विन में बन जाता है, तो इसमें जोड़ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, 273 दिए गए तापमान को 273 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर, 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकेंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो कितनी हो जाएगी। तो इसका निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले जो है भी से निकालेंगे इसका। u बराबर जो होता है वो v बराबर u माइनस जी टी पर पहले फार्मूला है v, इसको पहले निकालते हैं। v बराबर जो हो जाएगा u माइनस जी टी हो जाएगा। यहाँ से जो है u का मान 20, g का मान 10 और t का मान 2 सेकेंड लेने पर v का मान जो है वो 0 आता है। उसके बाद जो है गतिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हाफ v का मान अगर 0 है तो पूरा को 0 कर देगा, तो 0 जूल जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिया गया श्रृंखला है, इसमें चित्र दिया हुआ है, इसमें भिन्न छांटना है। तो भिन्न देखिए यहाँ पर भिन्न कैसे छटाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो है 3 अंक से बना हुआ है, 2 इधर है और एक जो है इधर हो जाएगा। 3 अंक से बना हुआ है, 3 रेखा से बना हुआ है। ये भी 3 रेखा से, ये भी 3 रेखा से और ये भी 3 रेखा से ही बना हुआ है। ये जो है 2 रेखा से ही मात्र बना हुआ है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 5 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है इसमें 5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि अगर घड़ी को नंबर 1 जो है वो m के द्वारा, तो नंबर 2 जो है n के द्वारा बदल दिया जाता है। इस तरह से अन्य अंकों को इसी तरह बदला जाता है। समय जो है 21 बजे यानी कि 9 बजे घंटे की सुई जो है वो कौन सा अक्षर को दर्शाएगा। यानी कि 1 को दर्शाता है m, 2 को n हो जाएगा, उसके बाद 3 को हो जाएगा o हो जाएगा, 4 को p दर्शाता है, 5 को q हो जाएगा, 6 को p q r हो जाएगा, 7 को दर्शाएगा s,
8 को दर्शाएगा टी और 9 को दर्शाएगा वो यू होगा। तो यू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ा लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है BGLDIN। ये आगे बढ़ाते गया है सीरीज के अनुसार। बी से सी छोड़ के डी हुआ है, डी के बाद ई छोड़ के यहाँ पर एफ होगा, उसके बाद जी के बाद जो है GHI 2 जोड़ा गया है, फिर आई के बाद 2 जोड़ेंगे तो JK हो जाएगा, तो FK, उसके बाद P होगा, आगे 2 इस तरह के जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा FKP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सरन और म्यूनिख एक साथ एक कार्य को मिलकर के 18 दिनों में पूरा समाप्त करते हैं, परंतु म्यूनिख जो है इस काम को अकेले करता है और 1/3 कार्य को पूरा करने के बाद काम को छोड़ देता है। उसके बाद सरन कार्य को अकेले पूरा करता है और इस कार्य में दोनों मिलकर के 40 दिनों में पूरा कर पाते हैं। तो म्यूनिख सरन से ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, तो सरन अकेले कितने दिनों में काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए म्यूनिख एक काम करता है, 1/3 काम करता है, तो म्यूनिख का काम का भाग हो जाएगा। म्यूनिख को मान लेते हैं M गुने 1/3 काम करता है 1/3 बराबर बचा हुआ शेष काम जो हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा, जो कि करेगा कौन, करेगा म्यूनिख के बाद एक और था सरन, तो ऐसे मान लेते हैं सरन, और उसके बाद दोनों काम को 40 दिनों में करते हैं। यहाँ पर जोड़ दीजिए बराबर 40 दिन। इसको सॉल्व करने के बाद 45 दिन में कमान आएगा जो कि पूछा जा रहा है, तो 45 दिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से इसको निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है क्वेश्चन हो जाएगा 60 नंबर। निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष जो है दिए गए कथनों को तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। तो कथन पर चलते हैं। राजनेता जो होते हैं वो केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, ये जो है वो कथन दिया हुआ है। एक्स जो है वो एक सुंदर है। निष्कर्ष पर चलते हैं तो एक्स राजनेता से शादी करेगी, उसके बाद एक्स जो है राजनेता से शादी नहीं करेंगे। ये कोई क्लियर नहीं है कि करेगी ही, सुंदर से करता है लेकिन लड़की करेगी या नहीं करेगी उसका कहना नहीं है, इसलिए जो है या तो एक या दो हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अनुसरण जो है ये अनुसरण 3 जो है इसका सही हो जाएगा, या तो एक या दो अनुसरण सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां भाग उतना ही है जितना कि मेरे चचेरी भाइयों में से एक की आयु का 5वां छठा हिस्सा है। मेरी 10 साल पहले आयु उनकी आज की 4 वर्ष बाद की आयु क्या होगी। तो यानी कि मेरी आयु मान लेते हैं एक्स हो जाएगा, मेरी एक्स हो जाएगा और चचेरे भाई का वाई हो जाएगा। तो कहा जा रहा है मेरी वर्तमान आयु का 3/5 यानी कि एक्स में 3/5 से भाग करेंगे वो बराबर जो हो जाएगा ये चचेरे भाई का 5/6 के बराबर। तो ये 5/6 से गुना हो जाएगा, यहाँ से एक समीकरण निकलेगा। उसके बाद जो है मेरी 10 वर्ष पहले, तो यानी x - 10 बराबर उनकी आज से 4 वर्ष बाद y + 4 वर्ष बाद की आयु बराबर होती है। इस यहाँ से एक समीकरण आएगा, एक यहाँ समीकरण आएगा, उसके बाद x का मान निकालेंगे तो मेरी वर्तमान आयु पूछा जा रहा है तो ये 50 साल आ जाएगा। इस तरह से इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कि कपड़े किससे संबंधित, यानी कि भोजन को फ्रिज में रखा जाता है तो कपड़े को कहाँ रखेंगे, तो ये अलमारी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है। तो ये बल जो है वो कभी अकेले नहीं हो जाएगा। बल जो होता है वो हमेशा F = M में अकेले जो है वो बल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है। तो इसको निकालेंगे। परमेय संख्या नहीं है तो ये जो है आपको 3, ये 64, 4 का क्यूब हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ से 8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। यहाँ पर जो है गलत दिया हुआ, यहाँ 3 होगा तो ये 2 का क्यूब 2 यहाँ से निकल जाएगा, 8 जो है ये नहीं निकल पाएगा, तो यही जो है ये अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस है जो बायोगैस संयंत्र के रूप में उत्पन्न नहीं होती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बायोगैस के रूप में नहीं होती है, बाकी H2S, CH4 और ये CO2 ये सभी जो है वो बायोगैस उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 66 की तरफ चलते हैं, जो कि 65 क्वेश्चन हो चुका है। 66वां हो जाएगा। भारतीय पैरा ओलंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिन्होंने रियो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, जो कि 2017 में इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। तो ये 2017 में पद्मश्री पाने वाले मरियप्पन थंगावुल हो जाएंगे, जो कि इनका संबंध ऑप्शन नंबर
सी से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पद्मश्री पुरस्कार 2017 में मिले हैं और पैरा ओलंपिक में हाई जंपर में ये स्वर्ण पदक दिलाए हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा। 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 2017 में जो इनको पद्मश्री से भी सम्मानित मरियप्पन थंगावुल को किया गया है। नेक्स्ट अब चलते हैं 68 नंबर पर चलते हैं, 67 पर चलते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश जो वो कौन सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश जो हो जाएगा वो फ्रांस हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये फ्रांस ने जो जीएसटी लागू किया था वो 1954 में लागू किया था। और भारत जो जीएसटी लागू किया वो 1 जुलाई 2017 से लागू किया। और भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ये ध्यान रखिएगा, भारत का जीएसटी मॉडल जो हो जाएगा वो कनाडा के मॉडल पर ही आधारित हो जाएगा। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो क्लोरीन गैस बनाने के लिए जो है ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसी में जो है क्लोरीन गैस डाल करके उसके बाद मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है, यदि क्रिप्टॉन जो है इसकी परमाणु संख्या 36 है, जो कि यह अक्रिय गैस हो जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इसका जो होता है लास्ट अक्रिय गैस जितना है उसका सारा जो होता है वो लास्ट का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पूरा भरा हुआ कोष होता है। तो इसलिए जो इसका जो हो जाएगा 36 पुराना है। तो ऑप्शन नंबर 20 से लेकर के पूरा ही 2, 8, 18, 8 हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्रिप्टॉन को दर्शाता है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, तर्क दिया हुआ है तो तर्क पर चलते हैं। बस यात्रा कंपनी बेस्ट ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। तो 10% यानी कि किराया को ये बेस्ट कंपनी जो है वो यात्रा में बस कंपनी है, इसको बढ़ाने का काम किया है। उसके बाद अनुमान पर चलते हैं। बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं, पहला निष्कर्ष ये दिया हुआ है। उसके बाद जो है उसके बाद अगला पर चलते हैं। ये कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। किराए में वृद्धि के बाद भी बस यात्री की संख्या पहले जैसे ही बनी रहेगी, ये भी हो सकता है। तो 1 और 2 दोनों जो है वो निहित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 71 नंबर, 750 रुपये की निवेशित राशि पर 8 महीने का ब्याज जो है वो 18 रुपया है। तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर जो है वो क्या हो जाएगा? तो 18 रुपया जो है वो ब्याज हो जाएगा। पी का मान 750 रुपया है, 750 गुने 3 महीना 3/12 हो जाएगा, गुने R/100। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, 9.6 जो है इसका परसेंटेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 71 का बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर पर चलते हैं। नीचे दिए गए क्रम में भिन्न चित्र का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए सबके आगे में जो है कट के आगे में जो है वो दिया हुआ है एक एक बिंदु है, बाकी इस ऑप्शन सी जो है उसमें 3 बिंदु दिया हुआ है। तो यही जो है ये सही आंसर हो जाएगा, जो कि भिन्न चुनना है। तो भिन्न 3 जो दिया हुआ है वो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। 73 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 73। इसमें आकृति है, इसमें त्रिभुज का गणन दी गई। आकृति में कितने त्रिभुज गणते हैं इसको, त्रिभुज को। चलिए त्रिभुज पर, यहाँ पर 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, उसके बाद 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, 3 नीचे भी बन रहा है। 9 त्रिभुज तो बन चुका है और 3 जो है इसमें भी बन रहा है, यानी कि 3 चौक 12 त्रिभुज तो ऐसे बन रहा है। उसके बाद एक त्रिभुज जो बनाया जा रहा है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो एक ये हो जाएगा। और एक त्रिभुज जो बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, तो एक ये हो जाएगा। तो 3 चौक 12 और 2 14 त्रिभुज टोटल बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से गिन सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 14 त्रिभुज हो जाएगा। नेक्स्ट है धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन बनाती है। लवण और जल भी या लवण और हाइड्रोजन बनाती है। तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो सकती है। तो लैंगिक प्रजनन हो जाएगा। अगर लैंगिक प्रजनन अगर शामिल होती है तो अधिक जैव विविधता उत्पन्न हो सकती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो टोटल 75 क्वेश्चन जो था इसको सॉल्यूशन के तौर पर पूरा कर दिया गया। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। और इसका जो है PDF पाने के लिए जो है हमारे ग्रुप से जुड़ जाए। ग्रुप जो है इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जुड़ करके उसके बाद टेस्ट को ले सकते हैं। ये PDF के माध्यम से ले सकते हैं और PDF जो है आपको मिल जाएगा। वहाँ पर होमवर्क
के माध्यम से भी क्लास कराया तो वो भी मिलेगा, साथ साथ PDF जो है आपको यहीं पर मिल जाएगा। PDF लेकर के उसको आप बनाइए, उसके बाद कमेंट जरूर किया कीजिएगा कि कितना मार्क इसमें उठा रहे हैं आप लोग, उसी के अनुसार आगे का क्लास भी किया जाएगा। तो आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना अच्छा क्लास जो है वो फिर से करवाया जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर क्लास को शेयर कर दिया करें, साथ साथ इसी तरह का क्लास पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।